जय हिंद दोस्तों। जब जब राहुल गांधी ने लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, जब जब राहुल गांधी ने भारतीय वीर सैनिकों का अपमान किया है, तब तब राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ी है। ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भारतीय वीर सैनिकों के अपमान मामले में एक बड़ी सख्त लतार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर जो आ रही है, राहुल गांधी इससे पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है। भले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद को ये मानते हैं राहुल गांधी, और चारों तरफ ढिंढोरा ये पीटते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को सबसे ऊंचले स्तर तक पहुंचा करके रखूंगा जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को न आंधी न तूफान खत्म करेगी, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी खत्म करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। जहां भी राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ कोई भी रैली में, चुनावी रैली में भाषण देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में ही सारा काम हो जाता है। अब देख लीजिए कि बिहार में इन्होंने बीजेपी के खिलाफ न जाने कितने सारे जहर उगले, लेकिन पूरी समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चली गई और बीजेपी के समर्थन में चली गई। और इसलिए बीजेपी भी ये बात कहती है कि राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लतार लगाई है मैं आपको बताता हूं, और 272 जजों ने राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लिया है। उस मामले में भी बड़ी खबर आई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, सेना टिप्पणी मामले में भारत जोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो उस वक्त राहुल गांधी ने भारतीय वीर सैनिकों का अपमान किया है। और जब जब मौका मिलता है राहुल गांधी को, तो ये भारतीय वीर सैनिकों की वीर गाथा के सबूत मांगते हैं। भले इंडियन एयरफोर्स के तरफ से स्टेटमेंट जारी किए गए हों, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान में घुस करके, लेकिन पूरे विश्व को यह भरोसा था कि हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस करके दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, खुद को मानने वाले राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं, मुझे सबूत चाहिए। और ऐसे ही भारतीय वीर सैनिकों पे आए दिन ये टिप्पणियां देते हैं और अपमान करते हैं कि चीनी सैनिक जो है वो भारतीय वीर सैनिकों की पिटाई करे। अब इस मामले में बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि राहुल गांधी पर जो ये सेना टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, और निचली अदालत में भी केस चल रहा है, उस मामले में रोक लगा दी गई है और सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि निचली अदालत का आदेश फिलहाल रोका गया, लेकिन बड़ी खबर यह आती है कि इसके पहले हाईकोर्ट ने याचिका पहले ही खारिज कर दी थी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी खुद को बचाने के लिए कि मैं नहीं गिरफ्तार होना चाहता हूं, मुझे जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाना है। तो फिर जब आप डरते भी हैं और फिर सेना पे टिप्पणी भी करते हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे फिजिकली उपस्थित नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, विदेशों में जाना होता है, विदेशी धरती पे जाकर के भारत का अपमान भी करना होता है, इसीलिए जज साहब मैं फिजिकली तो उपस्थित नहीं हो सकता हूं। लेकिन इस बार कोर्ट ने सख्त लतार देते हुए कहा कि ठीक, आपको फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा। और जो इन्होंने सेना पे खरी खोटी सुनाई, जो आपत्तिजनक टिप्पणी सुनाई, ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने जो ये बात कही, ये गले की हड्डी बन चुकी है। और बड़ी खबर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर अपमान वाली टिप्पणी मामले में उसको आपत्तिजनक बताया है। मीडिया में ये बात आ गई कि राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया था वीर सैनिकों को लेकर के, ये पूरी तरीके से आपत्तिजनक है। तो इस मामले में राहुल गांधी की बड़ी समस्याएं बढ़ गई है और कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दिया है और मामला अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में राहुल गांधी को सेना आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी चीज कि कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है दोस्तों कि मेरी हर स्टेट में हार हो रही है। मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान, बिहार, हर जगह इनकी करारी हार हो रही है। उम्मीद नहीं करी थी कांग्रेस पार्टी ने कि बिहार में 3 से 4 सीट आकर के सिमट जाऊंगा, लेकिन पहले भी मैंने ये बात कही थी और अभी भी ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जड़ से खात्मा बिहार से जैसे हुआ है, हर स्टेट से धीरे धीरे होता चला जाएगा। इनका विलय नहीं होगा क्योंकि ये विलय करने लायक भी नहीं है, ये अलायंस भी नहीं बना पाएंगे। इनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो विचारधारा है और जो जातिगत, जातिवाद में जो बांटने की ये जो कोशिश करते हैं, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं।
किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है कांग्रेस पार्टी, ये पूरी दुनिया जान गई है। अब तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। बिहार में जातिवाद नहीं चल रहा है, यादव ने भी खुल करके समर्थन दिया बीजेपी को। मतलब कि अब दुनिया जागरूक हो रही है, लोगों को यह लग रहा है कि अब जातिवाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम 20 साल तक जातिवाद करते रहे और कुछ नहीं हुआ। भले आरजेडी ये कह दे कि हम अब तेल डाल करके जो है लालटेन नहीं जलाते हैं, एलईडी का जमाना है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। आपको जनता ने समय दिया, 15 साल से ज्यादा समय दिए, आपने क्या करके दिखाया और उसका रिजल्ट आप देख लीजिए बिहार में। और वैसे ही सिचुएशन जो है, राहुल गांधी भले पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में 272 जजों ने जो इनको लतार लगाई है, जो इनके ऊपर कार्रवाई करी है, इससे राहुल गांधी की बड़ी समस्याएं बढ़ने वाली है। दोस्तों, बड़ी खबर क्या आती है कि वोट चोरी का आरोप ये लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, तो 272 लोगों ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है। जज ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर पत्र लिखा है राहुल गांधी को, और उस पत्र में क्या लिखा है, क्या क्या बातें कही है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो 272 जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने पूरी तरीके से एक्शन ले लिया है राहुल गांधी के ऊपर और कहा है 272 जजों ने कि विपक्षी नेता झूठे आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेंसी की पावर आपके अंदर है नहीं। अमित शाह जी से अगर कोई गलती हुई, भूल हुई, वो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, अगली बार नहीं होगा। इसके लिए भी आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के पास वो भी नहीं है। आत्मविश्वास तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता हमें खदेड़ करके भगा रही है। ये हमेशा चीख करके, चिल्ला करके ये कहते हैं कि अरे जनता तो समर्थन करती ही है, वोट चोरी हो रहा है। अगर बिहार में 3 से 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली और बीजेपी को प्रचंड सीट मिली, और अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वोट चोरी हुआ है बिहार के अंदर, इसलिए हमें 3 से 4 सीट मिले हैं, तो कितने लोग सड़क पे आए, जरा इस सवाल का जवाब देंगे क्या राहुल गांधी? कितने जेनजी को आपने भड़काने की कोशिश करी? कितने जेनजी पूरे देश में निकल करके राहुल गांधी के समर्थन में आए? और छोड़ दीजिए सड़कों पे, सोशल मीडिया पे कितने ट्वीट और कितने वीडियो आप दिखा रहे जिससे ये पता चले कि जेनजी जो है वो राहुल गांधी के भड़काने के बाद सड़कों पे निकल गए? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र जिंदा है और बिहार के अंदर एक ताजा एग्जाम्पल आपने देखा। तो दोस्तों, यहां पर जो 272 जज हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है, ये विपक्षी नेता वोट चोरी का जो आरोप लगाते हैं वो पूरी तरीके से झूठ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। ये 272 जजों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने ये पत्र लिख करके बात कही है। लोकतंत्र को अंदर से खतरा बताया गया है कि ऐसे लोग जो हैं वो लोकतंत्र को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। उस पत्र में यह भी लिखा है कि कांग्रेस की राजनीति पूरी तरीके से जहरीली है और इस जहरीली राजनीति के वजह से भारत में जो है वो एक बहुत ही अलग तरह का माहौल बन रहा है, जिसका विरोध करना चाहिए। पक्ष में विपक्ष की भाषा पर चिंता भी बताया जजों ने, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला भी बताया, देश की राजनीति पर गंभीर सवाल भी उठे। पत्र में लोकतंत्र की रक्षा की अपील की गई है। विपक्षी बयानबाजी को देशहित के खिलाफ बताया। कांग्रेस पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। और यह कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे हाथ पैर धो करके पड़ी हुई है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।